आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे यदि कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार से, चाहे वो दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, कड़ी परिश्रम करता है, लेकिन कहीं से भी उसे किसी प्रकार का धन लाभ नहीं हो रहा, पैसे में बार बार हानि हो रही है, रुकावट आ रही है। कई बार क्या होता है, किसी कारोबार करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए, या मकान बनाने के लिए, या ज़मीन खरीदने के लिए हम किसी न किसी से पैसा उधार अवश्य लेते हैं। चाहे अपने रिश्तेदारों से लें, चाहे जान पहचान वालों से लें, या हम बैंक से लोन लें, मतलब किसी न किसी से हम पैसा उधार अवश्य ले लेते हैं। परंतु हमने जो कर्जा ले लिया, जो पैसा ले लिया, वह उतर नहीं पाता। हम खूब मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके उसका कर्जा उतारने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारी सारी ज़िंदगी कमाते कमाते निकल जाती है, लेकिन हम उसका कर्जा नहीं चुका पाते। और कर्जा चुकाते चुकाते ही हम कंगाल बन जाते हैं, हमारे पास एक भी पैसा नहीं रह पाता। दिन प्रतिदिन हम और कमज़ोर होते चले जाते हैं और कर्जे में डूबते चले जाते हैं, परंतु ना तो हमारी उधारी चुकता हो पाती है, ना हम किसी का कर्जा उतार पाते हैं, ना हमारी आगे कोई उन्नति हो पाती है। अब ऐसे में हमें क्या प्रयोग करना है, क्या उपाय करना है, क्या विधि करनी है, इसकी जानकारी हम आज सभी के समक्ष बताते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जा कर के राधे राधे अवश्य लिखें। यह इतना दिव्य चमत्कारी उपाय है, इसके द्वारा करने पर ही आप कर्जे से तो मुक्त हो ही जाएंगे, इसके साथ साथ आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, आपके पैसा जुड़ने लगेगा, आपको धन लाभ होने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस समय पर करना है तथा किस विधि अनुसार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि हम आप सभी को बताते हैं। परंतु ध्यान रखें, जो भी हम आपको समय देते हैं, समय का विशेष महत्व रखें, समय अनुसार ही करें। जो भी विधि बताते उसी विधि अनुसार करें, उसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। उपाय करते समय मन के अंदर विश्वास रखते हुए आप जो भी मनोकामनाएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत परेशानी आ रही है, उसकी प्रार्थना अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अवश्य बोलनी चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रकार का उपाय कर रहे हैं, चाहे किसी भी देवी देवता के लिए कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई भी उपाय विधि करते हैं, उसमें अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी हम उपाय विधि करते हैं, उसका शीघ्र फल हमको प्राप्त होता है। अब आगे हम जानकारी देते हुए इस उपाय के बारे में बताते हैं, जिससे आप कर्जा चुकाते चुकाते खुद कंगाल बन गए, या आपके धन धान में लाभ नहीं हो पा रहा है, पैसे में बरकत नहीं हो रही है, आप पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं। इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन करना है। यदि आप प्रत्येक मंगलवार भी नहीं कर सकते, तो शुक्ल पक्ष के अंदर जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, आप उन मंगलवारों को यह प्रयोग अवश्य करें। यानी कि प्रत्येक माह के 15 दिन आप इस प्रयोग को करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपको एक कंच का पात्र लेना है, एक कटोरी या कोई कंच का गिलास लेना है, उसके अंदर मसूर की दाल, कई लोग इसको मिश्री की दाल भी कहते हैं, आप एक एक मुट्ठी करके 3 मुट्ठी ले ली। पहले एक मुट्ठी लेते हुए अपने ऊपर से सीधा ही घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमा लें और 5 बार घुमाएं। घुमाने के बाद जो भी कंच का पात्र लिया हुआ है उसके अंदर डाल दें। इसी तरह दूसरी मुट्ठी आपको
मिश्री की दाल लेनी है और अपने ऊपर से 5 बार घुमाने के बाद उसको भी डाल दें। इसी तरह तीसरी मुट्ठी डाल लें, उसको घुमा करके उस पात्र में डाल दें। इसी तरह आपको केवल 3 मुट्ठी मसूर की दाल अपने ऊपर से घुमाते हुए, क्लॉकवाइज घुमाते हुए उस कांच के बर्तन में डाल लें। अब इसके बाद एक तांबे का कोई भी छल्ला हो या तांबे का कोई भी टुकड़ा हो, आप वह ला करके वह अपने मस्तिष्क पर लगाते हुए, दोनों नेत्रों पर लगाते हुए, जो आपने कंच का पात्र लिया है जिसमें दाल रखी हुई है उसके अंदर डाल दें। यह प्रयोग जैसा कि हमने आपको बताया मंगलवार के दिन करना है तथा सुबह के समय इसको आप 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, समय का विशेष ध्यान रखें। जो हम आपको समय बताते हैं समय की ही मानता है। यदि आज हमारा अच्छा समय है तो सारी दुनिया हमारे कदमों में होगी, और हमारा बुरा समय है तो कोई भी हमें पूछेगा नहीं। इसलिए समय का विशेष महत्व है, आप समय का विशेष ध्यान रखें। अब जैसा कि हमने आपको पात्र में जो संध्याएँ बताई थी वो रख लें, और जो हमने समय बताया उस समय पर आप किसी भी हनुमान जी का जहाँ भी मंदिर हो उसमें आप चले जाएं। ऐसा नहीं है कि स्पेशल हनुमान जी का ही हो, किसी का भी हो, उसमें हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। कोशिश करें सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति हो जिस पर सिंदूर का लेप होता है। ऐसे स्थान पर जाकर के हनुमान जी के समक्ष जाकर के आप 7 पाठ हनुमान चालीसा करते हुए, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री बालाजी महाराज से, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस तरह मैं दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहा हूँ, मुझे धन लाभ नहीं हो रहा, या मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे हानि होती है। आप सभी संकटों को दूर करने वाले, आप संकट मोचन हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जो भी संकट हैं उनको आप शीघ्र दूर करें। इस तरह की प्रार्थना करके वह कटोरी समेत जो भी आपने उसके अंदर समुदाय रखी हुई हैं हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें, और हनुमान जी के दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक करके मस्तक झुकाकर अपने घर आ जाए। तो जो कोई भक्तजन इस प्रयोग को करता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा हो, किसी प्रकार की उसे धन हानि हो रही हो, वह निश्चित ही शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना तरफ से सभी को राधे।